शायद हनुमान अंकल के साथ भी ऐसा हुआ। मे बी बेब्स को पता भी ना हो कि हनुमान अंकल क्या फील करते हैं। Yes, she doesn't. Thank God she doesn't. मैंने एक बात पूछूं तेरे से, if you don't mind, लेकिन तू इतनी एंटी लव क्यों है यार? Why? क्योंकि प्यार सबसे बड़ा धोखा है। It destroys everything. And I mean everything. मैं जानती हूँ ना, मैंने देखा, अपनी आंखों से देखा है कैसे पापा जी ने मेरी बेब्स को हर्ट किया था, कैसे उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस को क्रश करके रख दिया था because of this love. यार बहुत मुश्किल से मैंने उसे इस सब से बाहर निकाला है। I don't want her to face it again. मैं नहीं चाहती मेरी बेब्स वापस हर्ट हो। मनी, तेरे पापा जी और हनुमान अंकल दो डिफरेंट लोग हैं यार। तुझे नहीं लगता तू हनुमान अंकल को कुछ ज्यादा ही हार्शली जज कर रही है? नहीं, आई नो हनुमान अंकल और पापा जी बहुत डिफरेंट लोग हैं, कोई मुकाबला नहीं है उनका, लेकिन आई कांट टेक एनी रिस्क नाउ। बहुत हर्ट हो चुकी है मेरी बेब्स पहले ही। मिनी, ये ले तेरे रात के कपड़े। हाँ, आपने बेब्स को बताया? और नहीं तो क्या, अरे उसी से तो लेके आ रही हूँ। उससे बुरा लगा क्या? मैं इधर सो रही हूँ। पता नहीं। सुन मक्खन जी, बहुत रात हो गई है बच्चा, अब तू अपने घर जा। जी, बाकी बातें कल कर लेना, समझा? ठीक है। गुड नाइट मिनी। मिकी, ओ क्या है सर साहब जी, क्या करें आम की बोरियों का? अब मंडी वालों ने वापस लेने से इनकार कर दिया जी। तो मैं क्या करूं भाई, जाके गैया को खिला दे जबार। वो इतने सारे आम गईयों को खिला दूं सर साहब? कैसी बात करते हो आप? जब मोहल्ले में बांट दे जा। और सर साहब, मोहल्ले में मिठाइयाँ बांटी जाती हैं, आम थोड़ी बांटे जाते हैं। और तो कोई जहर बांट रहा हूँ क्या? फ्रूट है, पौष्टिक आहार है, मिठाइयों के अंदर फिर भी मिलावट हो जाती है। ये तो आम है। और तन्ने दिक्कत क्या है भाई बता? जब वीरवाली का भी बोल रही तब भी तू बीच बीच में बोल रहा था। नहीं तुझे प्रॉब्लम है ना आम से? और सर साहब, मैंने क्या कह दिया? वो आप हाथ जोड़ के मेरे पीछे पड़ जाते हो। तेरे पीछे नहीं पड़ रहा हूँ, तेरे ना हाथ जोड़ रहा हूँ मैं, समझ गया? तेरे पैर पकड़ रहा हूँ, बीच में मत आना, कुछ मत बोलना। अब एक भी आम तू हाथ ना लगाएगा, मैं खाऊंगा सबका सब। और एक बात कहूं मैं, है वो आपका झगड़ा हुआ वीरबालिका के साथ, उसका गुस्सा आप अपने ऊपर क्यों निकाल रहे हो? वो इतने सारे आम खाओगे तो आपका पेट चल जाएगा, खराब हो जाएगा। एक मिनट भाई, पेट किसका है? मेरा। अब वो चले चाहे रुके चाहे दौड़े करे, तन्ने के प्रॉब्लम है, तेरे पेट में क्यों मरोड़े उठ रहे हैं? अगर उन दोनों के बीच में किसी बात को लेकर कुछ मनमुटाव हो गया है तो वो आपस में ही सुलझा लेंगे, तू बीच में मत पड़। आम वो भी अकेले अकेले खा रहे हैं, मुझे बुलाया भी नहीं किसी ने। चुस्की आम। आप खड़े क्यों हो गए? बैठिए ना, बैठिए, आम खाइए। मैं भी खाता हूँ। अभी खाइए रहा वैसे। बड़ा मजेदार स्वाद है। बहुत टेस्टी है, चुसनी है ना ये, मेरा फेवरेट है। आपके लिए तो लेके आया था, वीरबालिका ने बीच में कलेश डाल दिया, हो गया कंफ्यूजन। हेलो बाम। एक्चुअली क्या हुआ था ना, आज क्लास में टीचर ने उसे पनिशमेंट दे दी थी, धूप में खड़ा कर दिया, भरी धूप में, तो थोड़ी गर्मी चढ़ गई दिमाग में, इससे दिमाग गर्म था उसका। टीचर के जल्लाद है। और फिर वो जब स्कूटी से आ रही थी तो कुछ लड़कों से टकरा गई उसकी स्कूटी, तो झगड़ा हो गया। तो जाओ FIR कराओ उनके खिलाफ। और तो सुनिए क्या हुआ, वो उसका जो पर्स है ना वो गुम हो गया, और वो मोहल्ले से यहाँ से गुजर रही थी तो किसी ने कूड़ा फेंक दिया उसके सर पे।
एक दिन में सारा कांड हो गया उसके साथ है। अब हुए या नहीं हुए ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन हो सकते हैं। मतलब अब किसी के साथ कुछ भी हो सकता है ना, मतलब कोई पर्टिकुलर रीजन तो होता नहीं है। किसी का मूड किसी भी बात पे खराब हो सकता है, तो हो क्या उसका मूड खराब? नहीं हो सकता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी का गुस्सा किसी पे निकाल दो ना। दिस इज नॉट फेयर। तो आप भी तो किसी की बात का गुस्सा किसी पे निकाल रहे हैं। दिस इज ऑल्सो नॉट फेयर ना। ना, मैंने गुस्सा नहीं निकाला है, मैं शिकायत कर रहा हूँ ताकि आप उसको सुधारो, आप उसको करेक्ट करो। आप भी तो सुधार सकते हैं ना। बुरा लगेगा आपको? मैं नहीं मानूंगी। मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ मैं। ये तो अच्छी बात है, होना चाहिए। फिर ना बोलना आपकी पहले वार्न नहीं किया था। नहीं बोलूंगी। हक है आपका। ये आम मैं ऊपर खाती हूँ। भाई लाले, यो क्या बोल गई भाई? इतना कह के सब कह गई सर साहब, जो आज तक नहीं कहा था। बाप का हक दे दीजिए आपको मिन्नी को सुधारने का। देख लाले, पूरे पटियाला शहर में ये सिंगल पीस है, ऐसा कोई और नहीं हो सकता। कभी कभी एकदम से इतना ज्यादा गुस्सा करती है कि एकदम से पराया बना देती है, और कभी कभी अपनेपन में ऐसी बात कर देती है कि मिन्नी, क्या तुझे नींद नहीं आ रही क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है। पिल्लो एडजस्ट नहीं हो रहा यार, ये ना बड़ा अजीब सा है। तकिया नहीं, मुझे पता है तू एडजस्ट नहीं हो पा रही है। मुझे पता है मिन्नी, जब तू छोटी थी ना, एकदम नन्ही सी, तो ऐसे बबीता की बिस्तर में घुस के ना दुबक के सो जाती थी। आज तुझे उसके बिना कैसे नींद आई? मैं जानती हूँ तूने अपनी बेब्स को बहुत मिस कर रही है। अरे नहीं यार बीजी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो मैं कोई छोटी बच्ची थोड़ी ना हूँ कि मम्मा की याद आएगी रात को। मैं ना, ये पिल्लो ज्यादा ही सॉफ्ट है, आप कैसे सो जाते हो उस पे? यार अब तो जाओ, कोई नहीं, मैं देखती हूँ। चल अच्छा, जब तेरा पिलो एडजस्ट हो जाए ना तो बत्ती बुझा देना। चल, गुड नाइट। गुड नाइट। अरे कौन आया होगा? इस समय कौन है? हाय अल्लाह मारे, क्या हो गया इतनी रात को? अरे इतने गुस्से में क्यों है तू? मिनी कहाँ है? अपनी बीजी के साथ। लेकिन बात क्या है हनुमान? अरे रुक तो हनुमान, अरे रुक। चल घर चल। मैं कहीं नहीं जा रही। सूर्य, कैसी बात कर रही है तू? हैं? भाई तेरी मम्मी वहां पे चिंता कर रही है, उसको अकेली छोड़े, तुझे फिक्र ना है तेरी मम्मी की? आप हो ना फिक्र करने के लिए। क्या तरीका ये बात करने का? हैं? माता ठनका हुआ है मेरा, और ज्यादा डिस्टर्ब ना कर तू। छोड़ के आ गई तेरी मम्मी से और नाराज होकर एकदम से यहाँ पे। कैसे सोएगी वो अकेली बेचारी? कहना माना कर, घर चल, शांति से मेरे साथ चल। हनुमान रहने देना, आज के दिन एक दिन। माता जी आप बीच में मत बोलो बिल्कुल भी ना, गलत है ये। आपको मालूम है घर से कैसे लड़के आई है ये? कैसे बदतमीजी की इसने, आपको पता है? नहीं ना भाई, मैं कह रहा हूँ लाड प्यार करो, अच्छी बात है, लेकिन लाड प्यार के चक्कर में छोरी को बिगड़ने ना दूंगा मैं, ना बिल्कुल ना। पता नहीं किस बात से ऐसे मुंह फुला के एकदम से आ गई बिना बताए घर से। सबको हैरान परेशान कर रखा छोरी ने यहाँ पे, आप इसकी तरफदारी करके और बिगाड़ रहे हो उसको। सही कह रहा हनुमान। मिन्नी अगर गलत करे तो हम उसे बढ़ावा नहीं दे सकते। मिन्नी उठ, जा अपनी माँ के पास। आजा आजा छोरी, शाबाश, आजा चल चल। देख बेटा, मैं ना बार बार ना बोलता हूं,
अब 3 तक गिनती गिनूंगा, अच्छे बच्चों की तरह शाबाश खड़ी हो जाना यहाँ से और फिर चलना घर पे अपने, ठीक है? 1। देख कुड़िए, तेरी माँ की मर्जी के बिना ना मैं भी तुझे अपने घर में नहीं रख सकती। अरे 2। आखिरी नंबर है यो, आखिरी नंबर। शाबाश, गुड गर्ल है तू, चल घर चल, शाबाश। सूरज जी डिस्टर्ब, सो जाओ आप लोग। ये क्या बात हुई? ये हनुमान सिंह को इतना हक किसने दिया ये मेरी मिनी के ऊपर ऐसे चिल्लाने का? एक दिन हमारे पास हो जाती तो क्या हो जाता? आखिर हमारी पोती है ना। बहुत गलत बात करी हो शमी जी, पोती है हमारी, बबीता ने कभी मना नहीं किया, लेकिन अगर बबीता हनुमान पर भरोसा करती है तो हमें बीच में नहीं पड़ना चाहिए। आप कुछ भी बोलो, पर वो हनुमान सिंह ने ऐसे मेरी मिनी से बात की ना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। आजा छोरी। अरे मम्मी तेरे इंतजार कर रही है ऊपर। रुक जा 1 मिनट, रुक रुक। ये बात ना खत्म हुई है। देखो ऐसा डॉक्टर की मदर, वही बात मैंने आपको पहले भी समझाई है कि भी सब कुछ बहुत अच्छा है आपकी छोरी में। मैं कहूं कि भाई वो इंटेलिजेंट भी है, स्मार्ट भी है, टैलेंटेड भी है, लड़की उसमें कोई कमी है ही नहीं। लेकिन एक चीज है जो उसमें गुडना है, उसके भीतर सबसे बड़ी कमी वही है कि भाई बहुत ज्यादा गुस्सा करती है, बात बात पे ऐसे इरिटेट होना और उसके बाद ऐसे जिद पे अड़ना, बदतमीजी से बात करना, भाई इसे कब तक चलेगा? कि क्या ये तो तेरी मदर मैं अंकल हूं, भाई हम लोग टॉलरेट कर जाते हैं, सह जाते हैं, भाई चलो कोई बात नहीं, टीनेजर है, बच्ची है, रूस जाती है, कभी कोई और बात होती है, कभी कुछ होती है, बट भाई कब तक? कल को तू बाहर जाएगी, 10 लोगों में तेरी उठ बैठ होगी, वहां पे तेरी वो एकड़ी ना चलेगी। तुझे अपने आप को छोरी बदलना पड़ेगा। आपको पता है क्या, आज तक ना मेरी बेब्स ने, ना मेरे दादू दादी ने, ना मेरे फ्रेंड्स ने, किसी ने भी मुझे आज तक ये नहीं बोला कि मुझे अपने आप को बदलने की जरूरत है, सिवाय आपके। नहीं, मैं कह रहा हूँ बदलो आप अपने आप को। और अगर मैं ना सुनूं तो? मतलब तू बड़ों से जबान लड़ाएगी? वाओ, मतलब हनुमान अंकल कल तक जब मैं अपने पापा जी को जवाब दे रही थी पलट के, तो आप तो मुझे प्रेज कर रहे थे, मेरी वाहवाही कर रहे थे। आप तो यही बोलते थे ना कि छोरी तेरी तीखी जबान जरूर है लेकिन तू खराब बोलती है। और आज जब आप पे बात आई तो आपका परसेप्शन ही चेंज हो गया, मैं गलत हो गई। वेरी गुड। एंड आई एम सॉरी टू से हनुमान अंकल, अगर आपको बुरा लगे, आई डोंट नो, लेकिन अगर मुझे कोई चीज रॉन्ग लगेगी तो मैं गुस्सा होऊंगी, मैं जवाब दूंगी, मैं आवाज उठाऊंगी। और जिसको तू गलत समझ रही वो गलत ना हो तब मिनी। या तू क्या जानती है इसमें किसे गलत समझ रही हूँ किसे नहीं? तुझे कुछ नहीं पता ना बेब्स। अरे कितने टाइम्स थे ना ऐसे जब मुझे पता था तू रॉन्ग है, तू गलत भी थी, लेकिन मैंने तुझ पे ट्रस्ट किया, तेरे डिसीजन पे ट्रस्ट किया। तू मुझ पे ट्रस्ट नहीं करती। तू क्या बात को मन में लेकर बैठी, मुझे कुछ समझ ही नहीं रहा। बता मुझे बात क्या है आखिर? तू नहीं समझेगी यार बेब। अच्छा क्यों ना समझेगी अब? हैं? चल मन ने समझा छोरी, क्या प्रॉब्लम है?
कुछ नहीं तो आम की बात पे लड़ मरी। तो तू इसे नाटक क्यों कर रही है भाई? छोरी मैं तेरे कोई बहाने ना चलने दूंगा ना, ना बिल्कुल ना। ये मदर डॉटर दोनों तुम गंगा जमुना बहाने लग गई भाई। एक बात बहुत कान खोल के सुन ले छोरी, देखियो जो हवेली है ना पुलिस वाले की हवेली है, जहाँ पे सालों से परंपरा चली आ रही है, रीति रिवाज है, बड़ों की रिस्पेक्ट की जाती है, प्यार से बात करते हैं, ऐसे बदतमीजी नहीं की जाती। और मेरे घर में ऐसा डिसिप्लिन ना तोड़ने दूंगा मैं, ना नेवर। और अगर हम यहाँ रहे ना तो मिनी, ये क्या बोल रही है तू? हाँ ठीक कह रही हो बेब्स, टेनेंसी है ना हम यहाँ, किराएदारी है। जैसे यहाँ किराया देके रह रहे, कहीं और भी रह सकते हैं। हम पंचन ढूंढना यहाँ पर रहने की। क्या कहा छोरी तूने? ठीक कहा हनुमान अंकल। हाँ, आपने बहुत हेल्प की है हमारी। आप उस टाइम हम दोनों के साथ थे जहाँ पूरी दुनिया हमारे अगेंस्ट थी, एंड वी आर वेरी थैंकफुल फॉर दैट। आई कांट थैंक यू इनफ। और मुझे लगता है अगर हम अपनी पूरी लाइफ भी लगा देंगे ना आपका ये एहसान रीपे करने में, तो भी नहीं बात बनेगी। ऐसा बहुत हो गया सर, अब और नहीं प्लीज। अगर हम यहाँ से चले जाएं तो ये बेटर होगा, आपके लिए भी हमारे लिए भी। आपकी भी हवेली का डिसिप्लिन नहीं टूटेगा, हम भी। जैसे छोरी कह रही है, आपका भी वही मानना है? I mean, आप भी वही सोचते हो? हाँ? आप लोग आपस में भी डिस्कस कर लो, जैसा आपको ठीक लगे, जो आप लोग डिसीजन लो, आप लोगों का हुक्म सराखों का। अरे हाँ, मुझे पता न था हनुमान सिंह के घर में रहना दूभर हो गया आपका। कसम बजरंग बली की, पहले ही कह दो था आपको यहां से चले जाने के लिए। बोल दे ना, ये चुप क्यों? तो भी बोल दे। बोल दे सारी गलती मेरी थी, रिस्पॉन्सिबल हूँ मैं, बदतमीज हूँ, बड़ों से बात करना नहीं आता, तेरी बेटी कहलाने के लायक नहीं हूँ। बोल दे, तू भी बोल दे, क्या फर्क पड़ता है? गुस्सा ठंडा कर पहले अपना। यार कोई गुस्सा उससे नहीं आया मुझे, ठीक है प्लीज। और ये प्लीज हनुमान अंकल की लैंग्वेज में मत बात कर तू मुझसे। उन्हीं का बोल बच्चे नहीं है सब कुछ, और कुछ नहीं है। गुस्सा मत, कोई गुस्सा नहीं है यार। ये गुस्सा नहीं तो और क्या है मिनी? तुझे नहीं लगता कि तू कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर रही है? बता मुझे, मैंने तुझे जरा सा डांट के दिया तो नैम्बी के घर चली गई सोने के लिए, अपनी माँ को छोड़ के। हनुमान अंकल ने तुझे जरा से समझाने की कोशिश की तो घर छोड़ने की धमकी दे दी तूने, इतनी सी बात पे मिनी। यार इस बात पे नहीं यार बेब्स। तू किस बात पे मिनी? बता मुझे, मैं भी तो जानने का हक रखती हूँ ना कि तू किस बात पे इतनी बिफरी हुई है। बता मुझे मिनी। हमारा और किराएदारनी जी के रिलेशन का जो विश्वास है वो सच है, और हनुमान सिंह का उनके लिए प्रेम वो सच है। मिनी,
बात है बेटा, बता ना मुझे बात क्या है। पता है मैंने, मुझे क्या लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि कोई बात है ही नहीं, इससे तो तू मेरी तरफ देख नहीं रही और मुझसे कुछ कह भी नहीं पा रही है ना? मिनी, सच बता, यही बात है ना? तुझसे ना अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं हुआ होगा और गुस्से में आकर तूने तेरे हनुमान अंकल से बेकार तरीके से बात कर ली और उसके बाद उन्होंने तुझे डांट दिया तो तूने बात मन पे ले ली और बस अब तू बेकार में बात को बढ़ाई जा रही है। जानती हूँ मैं तुझे अच्छे से, कोई बात है ना, ईगो पे ले लेती है तू कई बार, अपनी गलती मानती ही नहीं है तू। क्या कोई गलती थी नहीं मेरी तो, और कोई ईगो वीगो पे नहीं लगी है मेरे। देख झूठ मत बोल मिनी, देख बेटा ये गलत बात है ना, तू जानती ना तेरे हनुमान अंकल तुझे कितना प्यार करते, कितना बुरा लग रहा है उन्हें तेरे इस बिहेव से। तुझे ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए मिनी। और देख बेटा, अपनी गलती मानने से ना कोई छोटा नहीं हो जाता है। तो यार प्लीज यार बेब। हद है मिनी, मैं तुझसे कब से प्यार से बात करके तुझे समझाने की कोशिश कर रही हूँ, तू है कि मेरी बात मान के ही नहीं ले रही है, अपनी जिद पर अड़ी हुई है। ठीक है, तेरी जिद है ना तो फिर मेरी भी जिद है, मैं भी तेरी माँ हूँ। नहीं बात करना ना तुझे मत कर बात मुझसे, मैं भी नहीं करूंगी तुझसे कोई बात। और एक बात अच्छे से सुन ले, इस घर को छोड़ना या नहीं छोड़ना डिसीजन तेरा नहीं होगा, मेरा होगा। माँ बनना बंद कर मेरी, समझी तू? यहाँ मेरी चलेगी, तेरी नहीं। सुना ना तूने? सत श्री अकाल अंकल जी, सत श्री अकाल आंटी जी। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल। और सत श्री अकाल ललित मोहन जी, क्या हालचाल? बहुत बढ़िया जी, कृपा ऊपर वाले की। मॉर्निंग वॉक हो रही है जी, है सेहत बनाई जा रही है। हाँ भाई, पोती का हुक्म है, टाल कैसे सकते हैं। उसको तो जी हुक्म करने की आदत है, क्वीन विक्टोरिया कहते हैं उसको सर साहब। अब वैसे हमारी मिनी ना दिल की इतनी अच्छी है, कह देना अपने सर साहब से। और ये भी कोई कहने की बात है जी, है सर साहब तो उसे वैसे ही बहुत प्यार करते हैं। अब क्या है ना जी, अब उनका अपना तो कोई बच्चा है नहीं, तो अब वीर बालिका को अपनी बेटी समझते हैं। हम बेटी समझते हैं तो प्यार के साथ साथ डांटने का भी हक रखते हैं। अब क्या है ना जी, जो प्यार करेगा अब डांटने का हक भी रखता ही है, और बच्चों की ग्रोथ के लिए जो डांट और प्यार दोनों जरूरी होते हैं। क्यों दादू? हाँ जी, समझती हूँ मैं, अगर गलती करे तो डांट तो पड़नी ही चाहिए, लेकिन क्या है ना, हमने मिनी को बड़े लाड प्यार से पाला, कभी ज्यादा डांटा नहीं उसे। अच्छा अच्छा, एक मिनट आया जी मैं। ओ भाई गुड़ तैयार है सर साहब के लिए। ओ क्या है ना जी, मेरे सर साहब को ना गुड़ खाने की आदत है, खाने के बाद गुड़ ना खाएं तो उनको रोटी हजम नहीं होती जी। क्या कह रहे थे जी आप? नहीं कुछ नहीं, आपको देर हो रही होगी तो आप जाइए। चलो ठीक है जी, मैं चलता हूँ जी। हेल्थ इज वेल्थ जी। अब आपके मन में क्या पक रहा है शमी जी? आप नहीं समझो। क्यों सर साहब, मिन्नी को लेके बहुत परेशान है जी उसकी दादी। कल लगता आपने ज्यादा ही डांट दिया जी उसको। क्यों सर साहब?
ले आओ बबीता बहन जी। चलो जी चाह, क्या बात है। ये लो सर साहब। बढ़िया जी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं आपसे क्या कहूँ, कैसे कहूँ। मिनी ने जिस तरह से आपसे बात की और जिस तरह से आपसे बिहेव कर रही है ना, मैं बस माफी मांग सकती हूँ और क्या बोलूं। पर एक बात क्लियर कर देती हूँ उससे पहले आप कुछ और समझे। मुझे ना इस घर की लीज बढ़वानी है आपसे। हम कहीं नहीं जा रहे हैं। वीरबालिका, ये फैसला आपकी वीरबालिका का नहीं, उसकी माँ का है। अभी इतनी बड़ी भी नहीं हुई कि इतने बड़े बड़े फैसले ले सके वो। माना कि इंटेलिजेंट है, समझदार है, लेकिन फिर भी उम्र तो कम ही है ना, उसकी एक्सपीरियंस तो कम ही है ना, और ऊपर से उसका गुस्सा तो बस। वैसे एक बात कहूं आपको, आप भी ना उसके साथ थोड़ी ज्यादा हार्श हो जाते हो, ज्यादा कड़क स्ट्रिक्ट। बच्ची है, गुस्सा आ जाता है, दे दो उसको थोड़ा सा स्पेस, सुधर जाएगी। क्या सुधरेगी, कैसे सुधरेगी, मुझे नहीं पता। पता नहीं आजकल क्या हो गया उसे, बात बात पे गुस्सा हो जाती है, बात बात पर आंखें गीली कर लेती है। और कल तो उसने मुझसे ऐसी बात की जैसे कि ठीक है, मैंने भी डिसाइड कर लिया, मैं भी उससे बात नहीं करूंगी। बहुत बड़ा समझने लगी ना अपने आप को, तो ठीक है, संभाले खुद अपने आप को। अलार्म क्यों नहीं बजा यार आज? लेट हो गई। हाँ जी आप बिल्कुल बता देना, मैं बिल्कुल ऐड करवा दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा हाँ बिल्कुल, अब उसमें रिक्वेस्ट वाली क्या बात है, कस्टमर तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ना। जी बेब से तूने मुझे उठाया क्यों नहीं? मैं क्लासेस के लिए लेट हो गई हूँ यार। तूने मुझे बोला था क्या? नहीं तो अलार्म तो बजा होगा ना यार बेब। हाँ बजा था, पर जब तू अलार्म सुन के भी उठी नहीं तो मुझे लगा कि इतना अर्जेंट नहीं होगा, इसे सोने दो। यार पर तू रोज तो मुझे उठाती है, नहीं ये बात थोड़ी ना है कोई। हाँ पर अब तो तू बड़ी हो गई ना, अपने डिसीजंस खुद ले सकती है। तो ये सब जानबूझ के बोल रही है ना बेब्स? क्यों? अब तो तू बड़ी हो गई है ना, बड़ों से बहस कर सकती है, अपनी माँ की बात को टाल सकती है, इस घर को छोड़ के जाने की बात कर सकती है, तो खुद अपने आप से उठने लायक क्यों नहीं है तुम? नहीं बेब्स मेरा ब्रेकफास्ट कहाँ रखा है? सॉरी मिनी, मुझे टाइम नहीं मिल पाया तो मैंने बनाया नहीं। तो मैं कॉलेज भूखी जाऊं? नहीं भूखी क्यों, फ्रिज में ब्रेड बटर रखा है ना, 2 मिनट लगेंगे बनाने अपना ब्रेकफास्ट। वैसे भी इतनी बड़ी तो तू हो ही गई है। अच्छा नहीं, वो जो वेज आइटम है ना, पनीर के तो बहुत सारे आइटम्स हैं, और आलू के भी कुछ डिशेस रख लेते हैं, आलू दम, आलू बिरयानी, सब ठीक रहेगा ना? हाँ आज ही फोन आया था उस क्लाइंट का, उसे थोड़े से चेंजेस करने। चल अच्छा है। क्या हो, तो ब्रेकफास्ट नहीं बना रही? नहीं मुझे नहीं खाना, मुझे भूख नहीं है और मुझे वैसे भी बहुत लेट हो रही हूँ, कॉलेज के कैंटीन से कुछ खा लूंगी। नैम्बी, मिनी को रास्ते पे लाने के लिए मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश तो कर रही हूँ, लेकिन मुझे बहुत बुरा लग रहा है। बेचारी पहली बार नाश्ता करके भी नहीं गई,
पता नहीं कैंटीन में कुछ खा पाएगी नहीं खा पाएगी, कैसा खाना होगा पता नहीं। उफ़ो बबीता, तू ये अपना माँ का दिल ना संभाल के रख, नहीं बात बात में घबरा जाता है। अब जब सोच ही लिया है कि मिनी को सुधारेगी तो तुझे भी अपना जीना थोड़ा सा कड़ा करना ही पड़ेगा। अरे खा लेगी कुछ ना कुछ, भूखी नहीं रहने वाली। थोड़ा थोड़ा तो मैं भी समझने लगी हूँ उसे। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.